इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हम अपना डायरेक्शन बायास और कैंडल क्लोजिंग पे जस्ट वन कैंडल और टू कैंडल को देख के हम अपने लिए अपना बायास, अपनी एंट्री और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कैंडल क्लोजिंग, इस पे हम बात करेंगे। कैंडल क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल क्लोजिंग इस स्ट्रेटजी से आप अपने लिए वीक का, मंथली का, डेली का, 4H का बयास बिल्कुल क्लियर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। कैंडल क्लोजिंग ये बड़ा इम्पोर्टेंट मॉडल है। ठीक है। आपने कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, या एटलीस्ट आपने ये नोट करना है एटलीस्ट कि मार्केट ने जो प्रीवियस टू कैंडल क्लोज किए हैं वो किस तरह की हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, ये वाली दो, ये तो अभी लाइव मार्केट में है, चल रही है कैंडल लाइव, 4 घंटों वाली है। तो ये 4 और तकरीबन चलेगी। लेकिन प्रीवियस टू कैंडल आप देखेंगे, ये प्रीवियस टू कैंडल्स आप देखेंगे और थर्ड कैंडल पे आप अपनी एंट्री डिज़ाइन करेंगे। अब जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, आप ये 2 कैंडल देखेंगे और इससे नेक्स्ट कैंडल के लिए आप अपने लिए एंट्री डिज़ाइन करेंगे। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इससे आपको बायास भी, डायरेक्शन भी सिर्फ 2 कैंडल से क्लियर हो जाता है। इसी एक ही मेथड से आप 4H पे एंट्री ले सकते हैं। इस एक ही मेथड से आप अप्लाई करके डे का बायास मालूम कर सकते हैं, एंट्री डे की कैंडल पकड़ सकते हैं, 1 शॉट 1 किल पकड़ सकते हैं। इस एक ही चीज़ को अप्लाई करके आप वीकली प्रोफाइल में वीकली मूव पकड़ सकते हैं और इस सिल्वर बुलेट पकड़ सकते हैं आप H1 में और H4 में। ये चीज़ अप्लाई करके अभी आप देखें, अब यहाँ क्या करना है हमने, आप देखें, अगर मैं पिछली 2 कैंडल्स को देखूं, ये वाली 2 कैंडल ने बॉडी को, प्रीवियस 2 कैंडल से अगर एक दूसरे को बॉडी के साथ ब्रेक कर दी है तो इट मीन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो इट मीन थर्ड कैंडल भी उसी डायरेक्शन में बनेगी। अब इस 2 कैंडल्स को देखें आप, ये वाली 2 कैंडल्स, ये कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक किया था। ये देखें, ये कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था सेकंड कैंडल को। थर्ड कैंडल पे हमने एंट्री लेनी थी। ये जो सेल लाई है इस पे हमारी एंट्री थी, ये जो सेल लाई है। ठीक है ना। तो अब आपने पहले तो ये चेक करना है प्रीवियस 2 कैंडल्स का ब्रेकआउट कैसे हुआ है। अगर तो कैंडल ने कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया है तो इट मीन उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलने वाली है। लेकिन ये भी देखना है, अगर प्रीवियस 2 कैंडल्स रेंज में बनी है या इनसाइड बनी है तो आपने तब डिसीजन नहीं लेना वहाँ पर। ठीक है ना। क्लियर कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हुई हो तो जब फिर आपने इसके हाई को मार्क करना है, पहले तो ये चेक कर लेना है ना, और लो को, सेकंड कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। और थर्ड जो न्यू कैंडल है उसमें आपने एंट्री लेनी होती है। और साथ में आपने क्लोजिंग को भी मार्क कर लेना है। पहले तो ये नोट कर लेना है कि कैंडल ने कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक किया हो। फिर आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मार्केट, ये देखें, फिर आपने ये नोट करना है कि ये फिर आपने नोट करना है कि मार्केट को उसके हाई लो और क्लोजिंग को मार्क करना है। ये देखें, हाई लो और क्लोजिंग को मार्क करना है। ये देखें, ठीक है। अब ये मैंने प्रीवियस कैंडल की हाई लो और क्लोजिंग को मार्क किया। अब आपने थर्ड कैंडल के लिए वेट करना है कि मार्केट इस क्लोजिंग, जो क्लोजिंग है ना ब्लू लाइन, जब इस पे आएगी क्लोजिंग के इस ब्लू लाइन के ऊपर, तो आपने तब सेल की एंट्री फाइंड करनी है। और ये हाई आपका टीपी होगा पिछली कैंडल का। लो मार्क करेंगे और कैंडल की क्लोजिंग हाई, ये हाई मार्क किया हमने। पहले तो हमने ये नोट कर लिया ना, कैंडल ने कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक किया था, हाई लो, ये लो था। ठीक है। इस कैंडल का रेड लाइन, और ये क्या थी, क्लोजिंग ब्लू लाइन। ठीक है। आपने वेट करना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे और क्लोजिंग तक आए। क्लोजिंग पे आपने फिर बाय सेल करनी है, क्योंकि सेल की तरफ कैंडल ने कैंडल को ब्रेक किया हुआ था बॉडी के साथ। तो हमें सेल की एंट्री मिलनी थी H4 में। हम क्लोजिंग पे जैसे मार्केट आएगी हम इसको M15 में देख सकते हैं क्या रिएक्शन दिया। देखें, ये मार्केट का हाई था, ये लो था, और ये क्लोजिंग ब्लू लाइन पे हमने सेल करनी थी। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई थी ना मार्केट की, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट मार्केट ने कैंडल को कैंडल से बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था। अब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट की, बाय गई,
ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया, मार्केट को रिजेक्शन मिली 15 मिनट में। अब मार्केट इसी रिजेक्शन को पिन पॉइंट से जब रीटेस्ट करने आएगी आप एंट्री लोगे। अब आप यहाँ देखें, ये वाली जगह थी वो, ये मार्केट रिट्रेसमेंट करने ब्लू लाइन के ऊपर आई। यहाँ आके मार्केट को 15 मिनट में भी रिजेक्शन कैंडल बन गई थी, या सेल इनगल्फिंग बन जाएगी। अब यहाँ रिजेक्शन मिली, मार्केट इसको ये देखें दोबारा से रीटेस्ट करनी आई यहाँ पिन पॉइंट से, यहाँ से आप एंट्री लोगे। ये देखिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट कितने पिप सेल आई आप देख लें। H4 का इसने हमारा टीपी था प्रीवियस कैंडल का लो, ये देखें इसने टीपी हिट कर दिया। हमारा टीपी तो लो था बस, ये देखें ये वाला रेड लाइन, ब्लू लाइन से हमने एंट्री ली थी। ये देखिए, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छी, ठीक है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, प्रीवियस 2 कैंडल्स को देखना है। अगर वो कैंडल टू कैंडल बॉडी से ब्रेक हो गई है, उसने आपने सेकंड कैंडल के हाई लो और क्लोजिंग को मार्क कर लेना है। आपने वेट करना है मार्केट रीट्रेसमेंट करे और क्लोजिंग तक जाए। अब ये पिछली कैंडल की क्लोजिंग थी, मार्केट इस जगह जाके आपने रिएक्शन चेक करना है। इस जगह मार्केट जाके क्या करेगी, 15 मिनट में क्लोजिंग पे जाके अगर इसने सेल लाना है ना, तो यहाँ इसे रिजेक्शन कैंडल बना देगी 15 मिनट में, या सेल इनगल्फिंग। फिर मार्केट उसको पिन पॉइंट से दोबारा से करने जाएगी। और यहाँ इस वीक के ऊपर आपका SL है, यहीं से आपकी ट्रेड थी 47 48 से आपकी ट्रेड थी। SL 6 पिप्स का या 10 पिप्स का SL था, और आपकी TP थी 40-50 पिप्स की, उसका लो उसी कैंडल का। बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, इसे आपको डेली की कैंडल पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, इसी तरह वीकली कैंडल पे भी वन शॉट वन किल पकड़ सकते हो, वीक की मूव पकड़ सकते हो। और H4 पे और H1 से आपको सिल्वर बुलेट के डायरेक्शन पता चल सकती है। इस मॉडल से क्लोजिंग करो हाई लो से। थर्ड बात, आप लेकिन इसमें अगर मार्केट रेंज में या प्रीवियस 2 कैंडल्स में फिर आप डिसीजन ना लो। जब क्लियर मार्केट 2 कैंडल्स बना देगी एक ही डायरेक्शन में, तो आपके लिए इजी होगा। रेंज में मार्केट और कैंडल्स इनसाइड बन रही हो एक दूसरे के अंदर, तब ये नहीं लेना है, क्योंकि फिर मार्केट रेंज में है तो अप्लाई नहीं करनी स्ट्रेटजी।